शाम को ब्रदर अभिषेक के घर में कॉटेज प्रेयर मीटिंग है 6 तारीख को शाम 6 से लेकर ये मीटिंग की शुरुआत होगी 7:30 बजे। उन्होंने सोसाइटी के हॉल बुक किए हैं, तो शार्प टाइमिंग में वहाँ पर रहना पड़ेगा। 7:30 बजे खाना शुरू होगी, 10 बजे तक सब वाइंड अप करना पड़ेगा। एड्रेस मुझे लगता है कि व्हाट्सएप में हम ग्रुप में डाल देंगे, जो कि वाकड़ में ब्रदर अभिषेक के घर में 6 तारीख को मीटिंग है। तो ये सारे अनाउंसमेंट के लिए और सारे मीटिंगों के लिए प्रभु सहायता करे। हमारे बीच में भाई लोग हैं, मुझे पिछले हफ्ते बताए थे, आपका स्वागत है भाई, खड़े रहिए, प्रभु आपकी सहायता करे। आप पंजाब से हैं? अच्छा, आज पहली बार आ रहे हैं? आए थे क्या? ओके, आपका स्वागत है पुणे की कलीसिया की तरफ से। आप फिरोजपुर से? कहाँ से आप? करनाल। ओके, करनी है। अच्छा, बैठ जाए। बड़ा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। सच्ची बोल रहा हूँ, बड़ा मन आपको देखने का। आइए 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 आइए। आप कुछ बोलना चाहते हैं? बड़ा सौभाग्य था, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं ना वीडियो आपकी देख रहा था, और मैं आपकी कलीसिया जो है, प्रभु की कलीसिया, आप यही कहना चाहूँगा कि मैं काफ़ी पास्टर प्रभु ने आत्मा परखने वाली दी है, और मैं UKG फेल हूँ। प्रभु ने बच्चन की तालीम भी दी है, मैं अनपढ़ व्यक्ति बाइबल भी पढ़ता हूँ, प्रभु ने प्रकाश मान दिया। लेकिन जैसा प्रभु ने आपको गुरु दिया है, जैसा पासमान आपको दिया है खिदमत करने वाला, मैं बोल रहा हूँ आप बड़े आनंद और बड़े खुश नसीब हो आप। हालेलुया। कल मुझे पंजाब से एक फोन था, फिरोजपुर से, और भाई मुझे जानते नहीं, मैं भी नहीं जानता हूं उसको। बोले पिछले 6 महीने से मैं आपका मैसेज सुन रहा हूं, और ये 6 महीने से मैं मैसेज सुनते, मैं एंड टाइम का ही बंदा था, लेकिन बैकस्लाइड हो गया, क्योंकि यहाँ के जो मैसेज के जो हालात है, वो परिस्थिति को देखकर मैं वापस डिनोमिनेशन में चला गया। और पिछले 6 महीने पहले आपका संदेश मिला, और संदेश सुनते सुनते मैं वापस एंड टाइम मैसेज में आ गया। बोले आप फिरोजपुर में आते हैं, आपका गवाही मैंने सुना, बस आप जिस गांव में आते हैं उसके बस आधा घंटे के रास्ते पर ही मेरा भी गांव है। तो मैंने मेरी ये मैसेज को मेरे एक ब्रदर से शेयर करी, जो डिनोमिनेशन के पास्टर थे, और उस ब्रदर ने 1 महीना कंटिन्यूस मैसेज सुना, और बाद में उसने मुझे फोन किया, ये यीशु का नाम का बपतिस्मा देने वाला पंजाब में कौन है? और मैंने उसे ले जाकर पास्टर तेजी, जिसके पास हम लोग मीटिंग लेते हैं, उसके पास उसको यीशु के नाम से बपतिस्मा दे दिया। हम अभी तक मिले नहीं, लेकिन लोग वचन सुन के जाके बपतिस्मा ले रहे हैं। बोलो हालेलुया। अभी एक बड़ी मीटिंग ब्यास में होने वाली है, और ये बंदा जो है पंजाब के अंदर सबसे जबरदस्त काम प्रभु इसके द्वारा करने वाला है। आप अगर YouTube में मंगल पॉल ब्यास करके डालिए, आपको उसका वीडियोस मिलेंगे। हजारों लोग उधर इकट्ठे हो रहे हैं। अभी 3 महीने में उसने 500 बपतिस्मा दे दिया यीशु के नाम से। उसको ये मैसेज मिल गया, और वो बंदा अभी खुल के मैसेज प्रचार कर रहा है, नबी का संदेश को। उसके पीछे बहुत से लोग जा रहे हैं, आप हमें बुलाओ हमें बुलाओ, लेकिन वो बोलता मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, मेरे को ये YouTube का मैसेज काफी है मेरे लिए। और यही परिस्थिति बहुत खराब है अभी। इस माहौल में अपने आप को संभालना बहुत जरूरी है। तो पंजाब में प्रभु बहुत काम कर रहा है, और पंजाब में हमारे चाहने वाले बहुत लोग हैं, जैसे भाई गवाही दिए है। गॉड ब्लेस यू। इनको देखने से लगता है पंजाब वाले हैं करके। अभी हाल फिलहाल एक ब्रदर पंजाब में आए थे, मैं एक मीटिंग में था, दोनों बंदे आए मुझे मिले, और बड़े लंबे 6 साढ़े 6 फुट के लोग थे,
तगड़े। तो बोले मैं हम खास आपसे मिलने आए हैं। मैं बोला बताइए। बोले हम दोनों कुश्ती पहलवान हैं, दोनों भाई कुश्ती पहलवान हैं, लेकिन हमने प्रभु को स्वीकार कर दिया और हम आपकी मैसेज सुन के वहां प्रचार करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु बहुत काम कर रहा है। कल रात एक सिस्टर का मुझे फोन आया अमेरिका से, मॉरिशस से। वो इंडियन लोग हैं, वहां पर एक कलीसिया में वो लोग बैठे। बोले हमारे चर्च के सभी लोग आपकी यूट्यूब सुनते हैं। अभी अभी वो दिल्ली वाला बंदा क्यों बोल रहा है पास्टर शेखर मैसेज में नहीं है? मैं बोला हाँ ऐसे बोलते हैं। बोले क्यों? बोले हम तो वही मैसेज सुन के तो प्रभु में आए हैं हम लोग, और ये क्यों कह रहा है कि वो मैसेज में नहीं है? मैं बोला हर कोई अपना माल बेचने के चक्कर में पड़ा हुआ है, बहुत बुरा हाल है। एनीहाउ, प्रभु का नाम को धन्यवाद हो। द साइकिल ऑफ लाइफ, पॉल यहां दो बातों को बता रहा है। एक, द लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। The law of the spirit of life and the law of sin and death. यीशु मसीह में आत्मा की व्यवस्था और पाप की व्यवस्था, ये दो प्रकार की व्यवस्था है। एक आपको खंडित करता है, एक आपको दोषी ठहराता है, और एक आपको आजाद करता है और आपको जीवन में पहुंचाता है। सो पौल बता रहा है कि दो प्रकार की व्यवस्था है। जब तक व्यवस्था ये धरती में थी, लॉ ऑफ स्पिरिट एंड लॉ ऑफ सिन, पाप की व्यवस्था। अब ये दोनों व्यवस्था के बीचों बीच हम लोग जी रहे हैं। एक, हम लोग इस तरफ में प्रभावित होंगे या तो फिर इस तरफ में हमें प्रभावित होंगे। एक व्यवस्था आपको पकड़ती है और एक व्यवस्था आपको छुड़ाती है। मूसा ने जो दिया वो आपको पकड़ती है, यीशु ने जो दिया वो आपको आजाद करती है। हालेलुया। पौल कहता है कि जब तक कानून नहीं आया तब तक पाप पकड़ा नहीं जाता था। जब तक लिखा नहीं गया चोरी मत कर, तब तक चोरी करना पाप नहीं था। जब तक लिखा नहीं गया व्यभिचार मत कर, तब तक व्यभिचार करना पाप नहीं था। तो जब व्यवस्था आती है तो वो आपको पकड़ती है। फिर इस व्यवस्था के बंधन से आपको कौन छुड़ाएगा? प्रभु ने दूसरा एक लॉ दिया, वो है जीवन की व्यवस्था। अब मूसा की सेवा और यीशु मसीह की सेवा को, दोनों को देखिए आप, बिल्कुल आपको बराबरी नजर आएगा। मूसा ने पानी को खून बनाया, यीशु ने पानी को दाखरस बनाया। अब खून में और दाखरस में फर्क है या नहीं आपको? वहां श्राप उतर कर आया, यीशु ने आशीष को लेकर आया। यूहन्ना पहली अध्याय 17 वचन में लिखा है, मूसा के द्वारा हमें व्यवस्था मिली, यीशु के द्वारा हमें अनुग्रह मिला। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा नहीं हुई, जी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। अभी भी लोग मूसा की व्यवस्था में फंसे हुए हैं, लेकिन प्रभु ने आपको और हमको मूसा की व्यवस्था से निकालकर अनुग्रह की व्यवस्था में लेकर आ गया और हम बच गए। सो एक बंधन को तोड़ देता है, दूसरा आपको जीवन को पहुंचाता है। और ये दोनों व्यवस्था के बीच में आज शाम मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। प्रॉफिट कहता है, नेचर कैन टीच अस दैट देयर इज अ साइकिल ऑफ लाइफ। ये प्रकृति हमें कुछ बातों को सिखा सकती है कि जीवन जो है वो एक साइकिल की तरह है। द सन राइजेस एंड गोज डाउन एंड सेटल टू हिज प्लेस वेयर ही रोज अगेन। सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, फिर वही जगह चला जाता है जहां से कल सुबह उदय होने वाला है। इसको बोलते हैं साइकिल।
तो ये लाइफ जो है एक साइकिल के द्वारा बना हुआ है, आपको घूमना है। द विंड गोज टू द साउथ, दक्षिण की तरफ में हवा जाती है, फिर वो हवा पृथ्वी से घूमकर फिर से पूर्व की दिशा में वो हवा उठकर आती है। यह हवा घूमती है, ये पूरी प्रकृति को वो जीवन पहुंचाती है। सो ये सर्कल में चलता है, इसको बोलते हैं द साइकिल ऑफ लाइफ। सारी नदियां समुद्र में जाके मिलती है, लेकिन समुद्र बढ़ता नहीं, समुद्र वहीं का वहीं है, लेकिन सारी नदियां समुद्र में जाके गिरती है। फिर समुद्र क्यों नहीं बढ़ता? वही समुद्र भाप में वापस पानी को दे देता है, जो बादल से फिर बरसता है, फिर वो नदी बनकर समुद्र में ही जाके मिलती है। इसको बोलते हैं द साइकिल ऑफ लाइफ। हालेलुया। सो आप और हम इस साइकिल के अंदर फंसे हुए हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी को उस चक्री पर रखकर घुमाता है, समय को दर्शाती है वो चक्री, और वो मिट्टी आपको और हमको दर्शाता है, और वो कुम्हार हमारा परमेश्वर है जो हमको रूप दे रहा है, हमें आकार दे रहा है। भले वो मिट्टी कितनी भी बार बुरा हो जाए, वो फेंकेगा नहीं उसको, वो फिर से पानी घोलकर उसी चक्री में रखकर जब तक वो बर्तन जो वो सोचा नहीं बना उस मिट्टी को नहीं फेंकेगा। आपको और हमको वो कभी नहीं छोड़ेगा, समय के चक्री में हमें रखकर वो बनाएगा। हालेलुया। अगर उसने मिट्टी लिया है तो वो बनाने के लिए लिया है, अगर उसने मुझे चुना है तो मुझे बनाने के लिए चुना है उसने, वो मुझे कभी नहीं फेंकेगा। बोलो हालेलुया। हाँ, समय के चक्री में बहुत सी बार हम लोग बिगड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, आकार बिगड़ जाती है, लेकिन कुम्हार जो है उसको हमेशा बनाने की ही कोशिश करता रहेगा। और इस समय की चक्री में आप और हम फंसे हुए हैं, इसमें से हम बाहर नहीं निकल सकते। गॉड्स लॉ ऑफ कंट्रास्ट ना, परमेश्वर की जो व्यवस्था है वो इस प्रकार के, नबी कहता है यू वुड नेवर हाउ टू अप्रिशिएट अ डे इफ यू डिडंट हैव अ नाइट। नबी कहता है कि तुम दिन का सराहना तब तक नहीं कर पाओगे जब तक तुम रात नहीं देखोगे। अगर तुम रात देखोगे तो आपको पता चलेगा दिन का उजाला कितना मनभाऊ है। अगर आप दिन ही दिन देखते रहोगे तो रात का कोई महत्व नहीं रहा। सो दिन का आनंद लेने के लिए रात से गुजरना बहुत जरूरी है आपको। प्रेज द लॉर्ड। वी आर इन द साइकिल, तो इस साइकिल के अंदर हमको चलना है। You did never know how to appreciate a sunshine if you didn't have a cloudy day. एक सूरज की रोशनी को देखकर उसकी प्रशंसा करना तब तक आपको नहीं आएगा जब तक आप बादल में से बाहर नहीं निकलते। एक दिन आपने देखा कि भाई बादल नहीं है। हम पंजाब में जाते हैं, पास्टर गुरदासपुर में हमेशा पास्टर बशीर बोलते 8 दिन हो गए सूरज नहीं दिखा, इतना ठंड है, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए सूरज नहीं देखे। और जिस दिन सूरज दिखा किरणें, बड़ा खुशी होती है क्योंकि 10 दिन उस रोशनी को हमने नहीं देखा, और जब वो दिखाई देता है तब हमें बहुत आनंद होता है। You would never know how to appreciate righteousness unless you had some unrighteousness. धार्मिकता की तुम कैसी प्रशंसा करोगे जब तक तुम अधर्म में से नहीं निकले होगे। जब आप अधर्म में से निकले तो आपको धार्मिकता का प्रशंसा। बोलो हालेलुया। जब तक आप बुराई की दुनिया को नहीं देखे तो आप अच्छाई दुनिया का प्रशंसा कैसे करोगे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि एक समय में उस बुरी संगति में था, आज मैं भले लोगों के बीच में हूं, आज मैं प्रभु की सेवा में हूं। इसकी महत्व मुझे तब मालूम पड़ता है जब मैं पिछले दिनों को देखता हूं कि वो मेरा जिंदगी था और आज ये मेरी जिंदगी हो चुकी है। अगर वो मेरे जीवन में नहीं आता तो इसका इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, इसका महत्व मेरे जीवन में नहीं मिलता। You did never know and appreciate a good health unless you had some foul health. अगर तुम बीमार नहीं पड़ोगे तो स्वास्थ्य का आनंद आपको नहीं मिलेगा। आप बीमार पड़ोगे और जब आप छंगाई हो जाओगे तो आपको छंगाई का आनंद मिलेगा, क्योंकि बीमारी से आप गुजर के आए हैं, आपको पता है बीमारी के हालात क्या है। अगर आप स्वस्थ हैं, आप किसी भले आदमी को जाके बोलो भाई आप बहुत चंगा है, बहुत भला हो, अगर वो बीमार नहीं पड़ा तो उसको स्वास्थ्य का कोई अनुभव नहीं मिलेगा। वो उसमें से गुजरना बहुत जरूरी है। एंड दैट्स द रीजन आई थिंक दैट वी विल अप्रिशिएट हेवन सो मच बिकॉज वी हैव लिव्ड ऑन अर्थ। इसीलिए हम अपने रैप्चर को, स्वर्ग को इतना आनंद से ग्रहण करेंगे क्योंकि हम पृथ्वी के जीवन को देखे हैं।
ये पृथ्वी की हालात, ये पृथ्वी के दुख, ये पृथ्वी की सारी समस्याओं के अंदर से जब हम निकल के आते हैं, तो जब हमको स्वर्ग मिलेगा तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हम चाहते हैं कि ये धरती का जीवन से हम लोग जल्दी कुछ करें। पौल अपनी कहती दौड़ को कहता है, मैंने मेरी दौड़ पूरी कर ली, अब मैं जाने को तैयार हूं। अब पौल बोलता है कि मैं जाने को तैयार हूं। वो ये संसार की बातों को छोड़ दिया। भविष्य में मेरे लिए मुकुट तैयार है, मेरे लिए ही नहीं, जो भी इस दौड़ में दौड़ता है सबको मिलने वाला है मुकुट। मैं कुछ करके वहां जाना चाहता हूं। पौलुस इस जिंदगी को व्यर्थ समझने लगा। बोला कि अब ज्यादा मुझे जीना नहीं है, मुझे मेरी इच्छा नहीं लगती, मेरा मन नहीं लगता, बस मैं अगर हूं तो तुम्हारे लिए हूं। वो कलीसिया को कहता है, आप लोग के लिए मैं हूं, वरना मेरे को पल भर भी जीने की आशा नहीं है। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जाए और मेरे प्रभु से मुलाकात करे। और हर एक विश्वासी के मन में यही उमंग होगी कि प्रभु जल्दी आए और मैं प्रभु से मुलाकात करूं, क्योंकि हम उकता गए हैं ये दुनियावी जीवन से, ये दगेबाजी से, ये धोखेबाजी से, ये दुनिया के अंदर जो हालात हम देखते हैं, इससे हम उकता गए हैं। हम चाहते हैं प्रभु जल्दी आ और हमें ले चल इस संसार से, क्योंकि हम खून खरीदे हुए लोग हैं। हालेलुया। द लॉ ऑफ लाइफ विल नेवर फेल। खुदाबंद ने जो जगत की अवस्था बनाई है उसमें से कभी भी वो नहीं चुकेगा। प्रभु ने उसको नियम उस तरीके से बना के रखा है। हिज लॉ वॉक अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड। प्रभु की व्यवस्था अपने वचन के अनुसार काम करती है। He commanded the sun, he commanded the moon, he commanded the earth, he commanded the nature, they all fall right in line. अगर आप प्रकृति को देखोगे तो सूरज के चारों तरफ में ये घूम रहे, इसमें से तीसरा भाग में हमारा धरती आता है। उसने चांद को आज्ञा दिया, उसने सूरज को, उसने पृथ्वी को आज्ञा दिया। वो सब प्रभु के लाइन में चल रहे हैं। एक भी अगर वो लाइन को छोड़कर इधर उधर हुआ, बहुत बड़ा खेओस हो जाएगा। एक भी ग्रहण अपना लाइन को छोड़ दिया तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। और सूरज को प्रभु ने जितनी मात्रा दिया है उतनी मात्रा वो अपना उष्णता फेंकता है। अभी अभी हाल फिलहाल कुछ उसमें से थोड़ा एक्स्ट्रा रेज निकला तो बहुत जो सूरज के नजदीक भाग देश है वहां पर पूरा इंटरनेट फेल हो गया। अगर उसमें से रेज निकलेगा तो ना जाने क्या हो जाएगा। तो प्रभु ने उनको बोला कि बस तुम इतना ही ताकत देना, तुम इतना ही रोशनी लोगों को देना, तुम इतनी समय में चक्री मार देना, तुम्हारा ये हद ठहराया हुआ है। यानी आप जब देखोगे ये जिस तरीके से ये घूमते हैं तो ऐसा आपको समझ में आएगा वो अपने आप से नहीं घूम रहे हैं, उसको कोई घुमाने वाला है जो उनको बोला है कि भाई इसी रिंग में तुम घूमना, अपना लाइन मत छोड़ना। प्रभु ने सब प्रकृति को वही आज्ञा दिया है। प्रभु ने समंदर को क्या कहा पता है आपको? ये रेत की दीवार में खड़ा करता हूं तो इसको फांद के इधर मत आना। वो कितना भी बड़ा पेन उठाए, देखो आके किनारे में टकराती है, वापस जाती है। प्रभु ने इतना बड़ा समंदर को रेत का दीवार बना के खड़ा कर दिया। बोला तू ये हद पार नहीं करना। आज भी वो हुकूमत को पालन करता है। अगर कोई बिगड़ा है, पक्षी देखो हजारों साल से वही घोंसले में रहते हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं। उन्होंने कोई साइंस खोज करके नहीं निकाला, उन्होंने कोई मोबाइल ढूंढ के नहीं निकाला। एक बार दो भैंस जा रहे थे रास्ते पर और आपको मालूम है कि वो उनके गले में एक लकड़ी बांध के डालते हैं ताकि वो भागे नहीं। वो लकड़ी उनके सामने हिलता रहता है, उनके पैर में लगता है, बड़ा संभल के चलना पड़ता है उनको। सामने से दो इंसान आ रहे थे, वो भी मोबाइल को ऐसे डाले हुए थे गले में। तो एक भैंस दूसरे भैंस से कहते हैं यार इनके भी गले में बांध के डाल दिया। जानवर बोलने लगा। तो भैंस में, जानवर में कोई डेवलपमेंट नहीं है, वो जैसे रहते हैं वैसे रह रहे हैं। हम लोग फैशन के ऊपर फैशन करते जा रहे हैं। कुत्ता कौन सा कपड़ा पहनता है, जानवर कौन से, पक्षी कौन सा काम, वो अपना जैसा खुदा ने उनको रचा है वो उसी में खुश है। लेकिन इंसान बढ़ रहा जा रहा है, इंसान बड़ा जा रहा है, इंसान आगे जा रहा है, आगे जा रहा है और इंसान ने अपना रास्ता ही खो दिया। अगर कोई बिगड़ा है तो खाली इंसान बिगड़ा हुआ है।
बाकी सब लोग अपने अपने प्रकृति में ठीक है, उनमें कोई बदलावट नहीं आया। बोलो हालेलुया। सिर्फ इंसान ने एक पाप की रचना करी, पुरुष पुरुष के पास जाता है, इसको बोलते हैं होमोसेक्स। लेकिन जानवर में ऐसा कभी नहीं। एक कुत्ता जो है वो कभी भी एक कुत्ती के पास ही जाएगा, वो कुत्ता के पास नहीं जाएगा। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं आपको? बिगड़ा सिर्फ इंसान अपना कामातुर के वजह से, और परमेश्वर ने उनको अपने हाल में छोड़ दिया है। प्रकृति को देखो। अभी मैं दिल्ली में था तो मैंने भाई डिक्की से बात करी, उसकी बेटी नहीं आई थी, उनका एग्जाम चल रहा था, तो उनको एक राइटिंग दिया गया। अब हमारी गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट कर रही है और इसके लिए बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ रही है। इनको हक मिलना चाहिए, इनको समान हक मिलना चाहिए, इनकी समाज में इज्जत होनी चाहिए, इनके बारे में कोई बुरा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा पेपर में राइटिंग में लिखो। तो भाई डिक्की उसकी बेटी ने बोला ये सरासर गलत है, बाइबल कहता है। तो मैडम ने बोला तुमको सपोर्ट करना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट कहती है, हमारा लॉ कहता है। उसने बोला बाइबल कहता है ये गलत है। बोले कैसे तुम बाइबल की बात मानते हो? बोले क्या तुम जानवरों में और पक्षियों में देखते हो? मैडम की बोलती सिर्फ इंसान बिगड़ गया है। देखो जो विश्वासी बच्चे बाइबल पढ़ते हैं उनको मालूम है ये गलत है, पर दुनियावी बच्चे लोग इस हालात में गुजर रहे हैं। सो सभी चीज जो है अपने वातावरण को भूल गए। नबी कहता है कि गॉड हैज सेट ऑल हिज लॉज टू सर्व हिम। खुदा ने जितनी भी व्यवस्था बनाई सब उसकी सेवा करने के लिए बनाई। नेचुरल एंड स्पिरिचुअल वर्किंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशन। आत्मिक और शारीरिक दोनों मिलकर खुदा की व्यवस्था को पूरा करने के लिए ही उनका प्रयास है, और वो उसी के प्रयास में चलते। गॉड सेट ऑल ऑफ हिज लॉ इनटू मोशन। इट मस्ट वर्क अकॉर्डिंग टू हिज ओन वर्ड। हालेलुया। प्रभु ने सब प्रकृति को आज्ञा दिया और वो खुदा के कलाम के मुताबिक ही चलेगी, वो जरा भी इधर उधर हलने वाली नहीं है। चलो जैसे आप एक दिन चर्च को आए, चर्च तो 5 बजे है, आप 6 बजे आए। ऐसी सूरज भी अगर सोच ले कि 7 बजे क्यों, मैं आज 8 बजे उठूंगा, वो कभी सोचेगा ही नहीं ऐसा, क्योंकि खुदा का वचन पे उसको चलना है। पर हमारे पास में कोई वचन है नहीं, कोई नियम है नहीं। अब मर्जी आए तो हम घर में बैठ जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हर संडे प्रभु के पास जाना है। हम व्यवस्था को बदल सकते हैं, लेकिन प्रकृति जो है वो कभी व्यवस्था को नहीं बदलेगा। बस अभी गर्मी आ रहा है, मार्केट में आम आ गई, और आम के पेड़ ने सोचा कि ये साल हम मई में आम नहीं देंगे, दिसंबर में आम देंगे, तो सोचो क्या होगा। वो सोच ही नहीं सकता, क्योंकि खुदा की आज्ञा उसको है ये सीजन में तुम लोग अपना आम को देना है, और वही तो सीजन प्रभु ने आपके और हमारे लिए भी रखा हुआ है। लेकिन हम तो व्यवस्था को तोड़ के चले गए। प्रभु ने अंजीर के पेड़ को देखा और उसको श्रापित किया, क्योंकि उसमें फल नहीं था। चेले बोलते प्रभु ये मौसम नहीं है। प्रभु वो मौसम को नहीं देख रहा था जो पेड़ का मौसम था, प्रभु उस मौसम को देख रहा था। इजराइल फल लाने का टाइम था, लेकिन इजराइल मसीहा को नहीं पहचान रही है। बहुत सी बार हमारे जीवन के अंदर ऐसा ही हालात हो जाती है। बाइबल में कुछ ऐसे लोग थे जिनका नाम था हेनोक। उत्पत्ति 5:24 में लिखा है, When Enoch came to the end of the road and he remembered that he kept the invisible law of life, faithfully he walked to heaven without any problem. बाइबल कहता है हेनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और लोक हो गया। उसने प्रभु का व्यवस्था को फॉलो किया, उसने एक भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। वो चलते 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 ही स्वर्ग में चल के चला गया। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरीके से अगर आप आज के तारीख में अगर व्यवस्था को पालन करोगे तो इसी विश्वासी जीवन चलते चलते एक दिन लोक हो जाओगे, रैप्चर में चले जाओगे। हमें प्रायश्चित की जरूरत है, पश्चाताप की जरूरत है, बपतिस्मा की जरूरत है, कलीसिया की जरूरत है, उपवास और प्रार्थना की जरूरत है, कारण हम वचन को उल्लंघन करते हैं। हम आपके बारे में देखिए,
ऐसा भी आदमी है धरती में चला जो बिल्कुल वचन को पकड़ के चला, गायब हो गया। उसको ना मरण है, ना कब्र है, ना कोई दुनिया की परेशानी, वो चलते चलते स्वर्ग में चल के चला गया। ये काम आप भी और हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम अनुक की तरह वचन पर वचन हम उल्लंघन करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम चोरी करते हैं, हम नालिश करते हैं, हम पाप में गिर जाते हैं। अगर आप परमेश्वर की व्यवस्था को पालन करोगे, बिल्कुल ना दाएं ना बाएं, आप चलते चलते स्वर्ग में जा सकते हैं। कैसे? हन हो गया था, प्रेज द लॉर्ड। तो आप नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते आप लोग। सो एक मैन who walked with God, a man who walked with God, वॉकिंग विद गॉड का मतलब है खुदा के कदम में कदम मिलाकर वो चलने लगा। जैसे एक कदम वो उठाता था, ये सोच के उठाता था कि मैं मेरा कदम खुदा के वचन के साथ ही उठाऊं। हम लोग डावाडोल कर देंगे, कभी इधर कभी उधर, लेकिन वो अपना कदम को बिल्कुल वचन के मुताबिक उठा के रखा था। एक इंसान बाइबल में ऐसा भी था जिसका नाम था अय्यूब। उसने पेड़ और पौधे को देखा, बोला कि ये सूखते हैं, फिर ये गिरते हैं नीचे, फिर बारिश आता है, फिर ये पनते हैं, इंसान कहां जाता है? जब ये पेड़ को आशा है, ये पौधे को आशा है, जब गर्मी आती है सारे पत्ते झड़ के ठंड में सब जमीन में गड़ जाते हैं और फिर अगले ग्रीष्म काल में फिर से पौधे बन के आ जाते हैं, इसको जैसा ही पानी मिला ये उगता है। अगर ये पेड़ को आशा है तो आदमी किधर जाता है मरने के बाद? उसने प्रभु से सवाल पूछा कि आदमी का रास्ता किधर है प्रभु? और जब प्रभु ने उसको दर्शन में उठाया और बताया, देख अय्यूब तू कहां था, तब वो कहता है मेरा खुदा जिंदा है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आई नो माय रिडीमर लिवथ। 7 बच्चे, बेटी 3, 10 लोग एक साथ अपने भाई के घर में खाना खा रहे थे, दीवार गिर के 10 बच्चा मर गया एक की खबर में। अय्यूब देख 10 कब्र है, हम लोग एक कब्र के लिए पकड़ पकड़ के उठाना पड़ता है, इतना रो रो के गिरते हैं। उधर 10 कब्र है, 10 बच्चे को रख दिया अय्यूब, खुदा के साथ चलने वाला, जिसके बारे में प्रभु गवाही देता है, मेरा दास अय्यूब को देखा। लेकिन वो अपने 10 बच्चों का कब्र के पास बैठे हुए सोच रहा है कि ये क्या हुआ मेरे साथ। तब प्रभु ने उसको बोला, देख तू कहां था जब भोर के तारे जय जयकार कर रहे थे? अय्यूब देख तू वहां पर जय जयकार कर रहा है दुनिया बनाने से पहले। प्रभु ने उसको लेकर गया, वो गोलगप्पा पर्वत दिखाया जो आने वाले समयों में प्रभु उसके लिए क्रूस पर बलिदान होने वाला था। और जब उसने देखा कि मेरा मसीहा मरता है, गाड़ा जाता है, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठता है, ये दृश्य देखने के बाद अय्यूब बोलता है ये 10 बच्चे भी जिंदा होने वाले हैं, क्योंकि मेरा प्रभु जिंदा है। जब उसने क्रूस के बलिदान को देखा, पुनरुत्थान की शक्ति को देखा, अपने मरे हुए बच्चे का दुख उसने दूर कर दिया, बोला कि ये सब खोए नहीं, ये सब मुझे मिलने वाले हैं। हालेलुया। ऐसा भी आदमी लोग थे बाइबल के अंदर जो खुदा के मर्जी को जानने के बाद वो दुनियादारी छोड़ दिए, पर हम नहीं छोड़ पा रहे हैं। हमारा बपतिस्मा हो गया, फिर भी ब्यूटी पार्लर नहीं छूटा अभी तक। हम प्रभु में आ गए, हम कम्युनियन लेते हैं, प्रभु की रोटी खाते हैं, फिर भी दुनियादारी नहीं छूटी हमसे। हम सुधरना चाहते नहीं हैं। अगर आपको प्रभु ने रैप्चर के लिए बुलाया है तो आपका जीवन अंश अंश करके बदलते चला जाएगा। आप मुड़ेंगे नहीं दुनिया की तरफ में, आप पीछे देखेंगे नहीं दुनिया की तरफ में, क्योंकि आपको प्रभु ने जीवन के लिए बुलाया है। पाप की व्यवस्था में हम फंसे थे, लेकिन प्रभु ने जीवन की व्यवस्था को लेकर आया। और जब एक बार आप जीवन की व्यवस्था को देखेंगे तो हम पाप की व्यवस्था की तरफ कभी नहीं मुड़ेंगे हम लोग, जहां प्रभु हमारे लिए क्रूस पर मारा गया। एक और आदमी था बाइबल के अंदर, उसका नाम था हिजकिय्याह। चला गया प्रभु उसके घर पे, आइज़ाया को बोला जाकर बोल तू मर जाएगा जब तक तू अपना घर को ठीक नहीं करेगा। और वो बोलकर चला गया। जब वो जा रहा था, आइज़ाया मुड़ गया दीवार की तरफ में, बोला हे प्रभु क्षमा कर, मैं मेरे घर की सुधार करूंगा।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तेरे घर की व्यवस्था को ठीक कर, तुम मर जाएगा करके संदेश आया था, लेकिन जैसे उसने खुदा को बोला मैं व्यवस्था को ठीक करूंगा, मेरे घर को ठीक करूंगा, मेरे राज्य को ठीक करूंगा, प्रभु ने जाते हुए आइज़ाया को बोला जाके बोल मैंने 15 साल तेरा बढ़ा दिया। वो वापस आया, बोला प्रभु तेरा 15 साल आयु बढ़ा दिया है। बोलो हालेलुया। सिर्फ जीवन को पश्चाताप करके प्रभु के वचन में डालने से 15 साल बढ़ जाता है। आप भी अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। आप भी खुदा के पास बोल सकते हैं प्रभु मैं ठीक करूंगा मेरे जीवन को। देखो प्रभु आपकी आयु को बढ़ा देगा। हालेलुया। आप मरण के बिस्तर पर रहो, आप प्रभु आपकी आयु बढ़ा देगा। आज सवेरे 4 बजे मेरे को जब खबर आई एक्सीडेंट हुआ तो मैं गया, गाड़ी लेके उस लड़के को उठाया और मैं हॉस्पिटल में जाके उसको एडमिट किया। कभी नहीं मानता वो लड़का, कभी नहीं आता था चर्च को, कभी प्रभु के पास नहीं आता था। आज वो बिस्तर में पड़ा है, मार लगा पड़ा है, मेरे को बोलता है मामा मेरे को कुछ होएगा नहीं ना। मैं बोला तेरे को होने से प्रभु बचा लिया है, अभी यहां से उठेगा ना बाकी का जिंदगी प्रभु को दे, वायदा कर प्रभु से, लाइन में आने की बात कर, तेरा मेरा जिंदगी जिएगा। ये हालात है तुझे। जब मैं बोलता हूं प्रेयर को आ तो नहीं आता, जब मैं बोलूंगा आप चर्च को आ तो नहीं आता। अब याद आई, मैं बताऊं हमें बार बार मैं बताता था, जब मैं मैंगलोर में एक बार गया था मीटिंग, और जब हम लोग मीटिंग से क्रॉस करके होटल में आ रहे थे तो उधर बोर्ड में जो साइन बोर्ड होता है लिखा हुआ रहता है रोड पे, कंट्रोल योर कर्व ऑन द नर्व ऑन द कर्व, और क्या दृष्टि हटी तो दुर्घटना घटी, ऐसा सब लिख के रखा रहता है। तो एक बोर्ड ऐसा लिखा था उल्टा, तो पढ़ने की कोशिश किया मैं, नहीं बढ़िया हाँ इंग्लिश है लेकिन पढ़ने की कोशिश किया। तो मैंने वहां का पास्टर जी को पूछा बोला क्या लिखा हुआ इंग्लिश में उल्टा? बोले इसको ऐसा नहीं पढ़ने का, इसको ऐसा पढ़ने का। और जब मैं इसको ऐसा पढ़ा तो लिखा नेक्स्ट टाइम ड्राइव स्लो। क्योंकि वो सीधा नहीं, वो आदमी तब पड़ेगा जब वो नीचे गिरेगा, तब पड़ेगा उसको, और जब नीचे गिरेगा तो सीधा दिखाई देता है। और एक कर्म में लिखा था हॉस्पिटल सीलिंग्स आर बोरिंग। हॉस्पिटल के बिस्तर में जाकर खाली सीलिंग देख के बैठना है, बोरिंग है वो। जब तू अपने जीवन के अंदर अगर ये सोच ले कि प्रभु मैं अपना जीवन को व्यवस्था में लेके आऊंगा, बाइबल बोलता है तेरी आयु को प्रभु बढ़ा देगा एक ही क्षण में। लेकिन अगर इसको आप रिसर्च करोगे तो मैं ये समझता हूं कि बाद में हिजकिय्याह की लाइफ आप बाइबल में पढ़ के देखना, इनमें से एक बेटा ऐसा पैदा हुआ जो बेटा इजराइल के अंदर इतना क्रूर राजा कोई नहीं था। अच्छा होता ये आयु को बढ़ाया नहीं होता, जब भी बुलावा आया उसी टाइम चला जाना बहुत अच्छा है। आयु को बढ़ाने के बाद उसकी जिंदगी आगे चलकर और भी बदतर हो गई, इसका परिवार को ठीक नहीं कर सका। लेकिन बाइबल कहती है कि अब तो अपने आयु को बढ़ा ले, अपने जीवन को तो व्यवस्था में लेके आ, उस साइकिल के अंदर उस लाइन में अपने जीवन को तो लेकर आ। नबी कहता है रेस्टोरेशन ऑफ लाइफ, देयर वाज अ लॉ इन क्राइस्ट एंड दैट लॉ इन मैन आल्सो, यू कैन बेरी हिम टू द डीपेस्ट ग्रेव। यीशु मसीह के अंदर जो व्यवस्था थी, यीशु मसीह जब देहधारी हुआ उसके अंदर जो व्यवस्था थी वही व्यवस्था हमारे अंदर भी है। उसी मां का पेट से वो पैदा होकर उसी मां का दूध पीकर वो ये धरती में जब आया, तो जो व्यवस्था में हम बंधे हैं इसी व्यवस्था में वो भी बंधा हुआ था। जब उसको भूख लगी तो उसने बोला तुम्हारे पास कुछ खाने को है। जब उसे नींद आई तो वो बोट में थक गया था, सो गया था। इसको बोलते हैं वो इंसान की व्यवस्था में बंधा हुआ था, लेकिन वो खुदा था। हालेलुया। जब भूख लगी तो बोला कुछ खाने को है, लेकिन भीड़ को देखा 5000, तो 5 रोटी को उसने दुआ करके 5000 को खिलाया, वो खुदा था। लेकिन जब भूख लगी तो रोटी मांगा, वो इंसान था। जब उसे पता चला
लाजर मर गया। वो गया वहां पर, मार्था मरियम रो कर आई, आप होते तो हमारा भाई नहीं मरता। यीशु रोया, बाइबल कहता है, क्योंकि वह इंसान था, व्यवस्था में बंधा हुआ था। लेकिन उसने बोला कहां रखा है उसे, मुझे ले जाओ। और जब वो लोग उसे ले गए, उसने लाजर को 4 दिन का मुर्दा को बोला निकल बाहर, लाजर जिंदा होके आ गया। वो खुदा था, इंसान था, रोया, लेकिन वो खुदा था। 4 दिन के मुर्दे को उठाकर उनके हाथ में दे दिया। बोलो हालेलुया। प्रभु पूछते कहां रखा है उसे? जिसने दुनिया बनाया उसको मालूम नहीं वो किधर है? उसको मालूम था। वो मरने का खबर जो है चेलों को 4 दिन के बाद मिली, लेकिन 4 दिन के पहले प्रभु ने अपने चेलों को बोला लाजर सो गया है। एक चेला बोलता है सोया है तो उठेगा। अब वो भाषा नहीं समझ में आए तो प्रभु उनको बोला लाजर मर गया। तुमको आत्मिक भाषा समझ में नहीं आती है। फिर तोमा बोलता है अगर वो मर गया तो फिर वो लोग गाड़ देंगे, हम क्यों वहां जाना है? प्रभु बोला नहीं, मेरा वहां जाना जरूरी है। तब तोमा अपने चेलों को बोलते आओ हम भी मरने को चले। गुस्सा आया उसको, इधर रिवाइवल मीटिंग चल रही है और मुर्दा गाड़ने के लिए हम भी मरने को चले। पर वो जानता नहीं था प्रभु क्या दिखाना चाहता था उनको। जब वो बीमार पड़ा तो उनको संदेशा भेजा गया, तेरा मित्र जिससे तू प्रेम करता है बीमार है। यीशु मसीह 4 दिन और रुक गया ताकि वो पूरी तौर से मरे, और यीशु वहां आकर उसको जीवन देकर बताए मैं जीवन दे भी सकता हूं, जीवन ले भी सकता हूं। ये अधिकार को बताने के लिए प्रभु 4 दिन वहां रुक गया। आपके और मेरी प्रार्थना के उत्तर अगर टाइम पे नहीं मिलता, इंतजार करो, उसको मालूम है कौन से टाइम पे आपको जवाब देना है, क्योंकि समय को उसने बनाया है। बोलो हालेलुया। हर एक चक्री को उसने बनाया है। ये पृथ्वी बराबर 24 घंटे में घूमती है। अगर वो 15 घंटे में घूम गई तो ये पूरा पृथ्वी सत्यानाश हो जाएगा। उसने टाइमिंग दिया है, वही टाइम में वो पृथ्वी घूमेगी। सूरज को घूम के आने के लिए 365 दिन बिल्कुल उसने टाइम गिन के दिया हुआ है। इससे स्पीड में घूम जाएगा तो हम सब लोग ये पृथ्वी से उड़ जाएंगे। उसने नियमित समय में सब चीज को बना के रखा हुआ है। बोलो हालेलुया। आदमी ने सोचा कि भाई ये अंडा, मुर्गी ने सोने के अंडे दी, रोज एक एक अंडे दे रही थी, अच्छा था। उसने बोला यार अगर ये रोज एक एक देते तो उसके पेट में कितना होगा, थोड़ा जल्दी निकाल देंगे। उसने मुर्गी को काटा, कुछ नहीं मिला उसको। वो प्रभु ने उसको टाइम दिया था, इतना टाइम में इतना अंडा देगा, उसको तुम काट के जल्दी निकालने की कोशिश मत करो। Oh, there was a law, and you can bury him deepest grave, a deepest sea, the lowest hell, deepest trouble, deepest disease. There's a law of Spirit of God that will raise him up. आप यीशु मसीह को कौन सी गहराई में, खड्डे में रखो, कौन सी कब्र में रखो, कितना बड़ा पत्थर रख के बंद करो, वो जिंदा हुआ ना। तो उस पर विश्वास करने वालों का भी यही सौभाग्य है। कहीं पर भी तुम्हें रखे वहां से उठने की ताकत तुम्हारे अंदर है, क्योंकि तुम जिसको विश्वास करते हो वो उस हालात से उठ के निकल के आया। बाइबल कहता है जब उसकी वाणी सुनेंगे मुर्दे कब्रों से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि वो निकला था तो आप भी निकलेंगे, क्योंकि वो जीवन की व्यवस्था को लेकर आया। हम सब पाप की व्यवस्था में दबे हुए थे, लेकिन जब वो जीवन की व्यवस्था पर हम विश्वास करते हैं तो जो काम उसने किया वही काम आपको करने के लिए प्रभु बुलाता है। बोलो हालेलुया। Therefore, if a man also keep the law of life within him, it will renew or recycle his life and live longer. Whether he dies, it will bring him out of the grave. Our God has given us the blessed assurance of life through Jesus Christ. उसी तरीके से एक इंसान अगर जीवन की व्यवस्था का पीछा करेगा तो जीवन लाने वाले ने जो काम किया वो काम आपके अंदर होगा। वो 3 दिन में मुर्दों से जी उठा क्योंकि उसके अंदर जीवन की व्यवस्था थी। आप भी एक दिन मुर्दों में से जी उठने वाले हैं। यदि हम मर गए, मैं तो मरना नहीं चाहता, मैं जीते जी जाना चाहता हूं। मेरी प्रार्थना है प्रभु पुनरुत्थान का अनुभव नहीं, हमें रूपांतर का अनुभव चाहिए। जब तो बादलों पर दिखाई देना बदलने वाला अनुभव चाहिए।
खैर उस गाने में देर हो, अगर हम मर भी जाए कोई परवाह नहीं, अगर टाइमिंग हमारा ऐसा ही है, लेकिन पुनरुत्थान की शक्ति को लेके जाएंगे हम लोग कि हम जी उठने वालों में से हैं। हालेलुया। सो गॉड साइकिल 2 Corinthians chapter 4 verse 14 से पढ़ोगे तो पौल हमें बताता है, knowing that he which raised up Jesus shall raise us up also and shall present us with you, for all things are for grace, might through the thanksgiving of many reborn to the glory of God। पढ़िए हिंदी में। क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा जी, और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा जी। क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए है ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर उसकी आश्वासन को देखो। वो कहता है knowing that he which raised up the Lord Jesus Christ raises also, हमें मालूम है जिसने यीशु को उठाया वो हमें भी उठाएगा। हमें मालूम है, हम मौत से नहीं डरते, हमें मालूम है इस बात को, क्योंकि वो जिंदा है हम भी जीने वाले हैं। बोला हालेलुया। कल सवेरे मैं एक मेमोरियल सर्विस में प्रचार करने को गया, मुझे कब्रिस्तान में बुलाया गया था और उनकी फैमिली सब इकट्ठे थे। मुझे बोले पास्टर आपका बस टाइम है तो आइए दुआ करने में चला गया। मैं था मार्केट में, वैसे ही चला गया, मैं खड़ा हुआ और मैं प्रचार करते करते मैं बोला जितने महात्मा थे सब कब्र में हैं, जितने महात्मा है अच्छा काम किए सब कब्र में हैं। मैंने कहा महात्मा गांधी भी कब्र में है, इंदिरा गांधी भी कब्र में है, अब्राहम लिंकन कब्र में है, अंबेडकर जी भी कब्र में है, सब कब्र में है, महात्मा लोग थे वो लोग, लेकिन मेरा यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ, मैं जिसका पीछा कर रहा हूं। ये दुनिया में एक ही कब्र खाली है। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं संदेश करके आमीन करके मैं अच्छा जा रहा हूं करके जा रहा था, एक लड़का भागते भागते मेरे पास आया, बोला पास्टर जी। मैं बोला हाँ बोलिए। बोले अंबेडकर भी हम लोग को गुलामी से आजाद किया ना? हाँ। मैं बोला बिल्कुल, ऊंचा नीचा जाति में से उसने आजाद किया। बोला समान अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन तेरे लिए मरा कौन? यीशु। अंबेडकर किधर है? अभी कब्र में है। यीशु किधर है? स्वर्ग में है। नहीं, आपने बोला ना वो भी तो हमारे लिए अच्छा काम किया था, वो अच्छा काम किया था, लेकिन मेरे लिए पाप से व्यवस्था से छुड़ाने के लिए केवल यीशु ने हमें जीवन की व्यवस्था को लेकर आया। उसने खाली देश का कानून बना के दिया, यीशु मसीह ने आत्मा का कानून बना के हमें दिया, जो हमें आज जीवित रखता है। बोलो हालेलुया। वो मेरे को बोलता है आप बुरा मत मानो। बोला मैं नहीं, बुरा तो तू मान लिया, इसके लिए उधर से भाग के आया तू। मैं बुरा नहीं मानूंगा क्योंकि मेरे पास सच्चाई है। हालेलुया। ये ओपन चैलेंज, यीशु मसीह की पुनरुत्थान की शक्ति। हम पिछले दिन में इंदौर में थे, ईस्टर की संदेश ऑनलाइन में होगा, आप सुन लीजिए। ईस्टर का मैसेज, इंदौर का मैसेज सुनिए। मेरे को कल मेरे डैनी से मेरी बात हो रही थी, डैनी बता रहा था, बोले कि वो ईस्टर का संदेश को मैंने घर में जाकर बाद में उसको स्टडी किया। क्या बोले बता? पहला चर्च पुनरुत्थान के ऊपर ही चल रही थी, हर जगह में उन्होंने पुनरुत्थान का ही जिक्र किया। जब पतरस खड़ा हुआ, कहा जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया वो मसीह भी है, वो प्रभु भी है। हालेलुया। पहला कलीसिया की ताकत ही पुनरुत्थान है। अगर आज आपकी और हमारी ताकत पुनरुत्थान बन जाए ब्रदर, हम लोग का बात ही कुछ और होगा, हमारा सोच कुछ और होगा। यदि आप और हम ये सोच ले कि मेरा प्रभु जो पुनरुत्थान हुआ, मुर्दों में से जी उठा, ये एक ही मजहब ये दुनिया में है जिसका गुरु जिंदा है। मुर्दों में से जी उठा हुआ यीशु को मैं प्रचार करता हूं। पौल कहता है क्रूस की कहानी नाश होने वालों के लिए मूर्ख था, लेकिन हमारे लिए वो जीवन का हकदार है। क्रूस की कहानी, लोग बोलेंगे अरे तुम्हारा प्रभु को क्रूस पे चढ़ाया, जीवन पाने वालों को मालूम है वो क्रूस पर क्यों चढ़ा, मेरे वजह से वो क्रूस पर चढ़ा, अगर वो नहीं चढ़ता तो मुझे चढ़ना पड़ता, वो चढ़ा इसलिए आज मैं बच गया। हम जीवन पाने वालों के लिए अनंत काल का जीवन है।
क्रूस की कहानी। बोलो हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? When one violates the law of life, people perish because they violate the law of life. Disobedience, lust of worldly things, and careless living. हम क्यों प्रभु का वचन का उल्लंघन करते हैं, व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं? कारण प्रभु की आज्ञा ना मानने पर संसार का इच्छा, संसार का मोह, बेफिक्र जिंदगी जीना, और ये चीज है जो व्यवस्था को तोड़ती है। अपने मर्जी से जी लेते हैं, जो हमको अच्छा लगा हम कर लेते हैं, पर तुम्हें मालूम नहीं तुम खुदा की व्यवस्था को तोड़ रहे हो। जिसने व्यवस्था बना के दी, उस व्यवस्था को तोड़ने से तुम कहां पहुंचोगे? तुम्हारे लिए अधोलोक रखा हुआ है। मैं समझता हूं, इस बात को ध्यान सुनिए, मैं क्या बोलता हूं आपको। प्रभु का लॉ कैसा है? जैसे मैंने शुरुआत करी थी, जब तक हम रात नहीं देखेंगे दिन का अनुभव हमें नहीं मिलेगा। जब तक हम बीमार नहीं होंगे तब तक स्वास्थ्य का अनुभव हमें नहीं मिलेगा। जब तक हम दुख में नहीं जाएंगे तो सुख का अनुभव हमें नहीं मिलेगा। सो एक अमीर आदमी अब्राहम को पूछता है, उस गरीब लाजर को एक बूंद पानी मेरे जुबान पे डाल, मैं जल रहा हूं। अब्राहम क्या कहता है उसको? लॉ ऑफ कंट्रास्ट बोलते हैं उसको। अब्राहम बोलता है, तू अपने जीते जी सुख भोगा। अभी तू क्या भोग रहा है? दुख भोग रहा है। और ये गरीब लाजर अपने जीते जी दुख भोगा, अभी क्या भोग रहा है? वो सुख। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंट्रास्ट। और प्रभु ने इसको ऐसा बना के रखा है। आपको वो पाप में इसलिए डाला ताकि आपको जीवन का अनुभव हो जाए। द लॉ ऑफ कंट्रास्ट। अगर आपको एहसास नहीं हो कि मैं पापी नहीं हूं, तब तक आपको उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं पड़ेगी। उद्धारकर्ता की जरूरत आपको तब पड़ेगी जब आपको पता चलेगा, अरे मैं तो पापी हूं। लॉ ऑफ कंट्रास्ट। कोई आदमी अगर अपने आप को धर्मी समझता है तो बाइबल कहता है वो झूठा है। एक को छोड़ कोई धर्मी नहीं है। Absalom died because he rebelled against David, his father's kingdom. दूसरा सैमुएल लिख लीजिए, घर में जाके पढ़िए, मेरे को बोलने के लिए टाइम नहीं है। अबशलोम सोलोमन के साथ में राज्य पाने के लिए प्रयास कर रहा था। डेविड ने सोलोमन को राज्य दिया, लेकिन अबशलोम चाहता था कि वो छीन के राज्य ले ले, डेविड का गद्दी को छीन के ले ले। व्यवस्था का उल्लंघन किया, वो मर गया, लेकिन सोलोमन 40 साल इजराइल पर राज्य किया। व्यवस्था को उल्लंघन करोगे आप तो आपके लिए मृत्यु है, अगर आप वचन को अलाइनमेंट से चलोगे। सो बहुत से लोग बाइबल में थे। सैमसन डाइड बिकॉज ऑफ अ वुमन। प्रभु ने सिमसोन को माता के गर्भ से ही चुन के भेजा था। उसके माता को कहा, जब तक तेरा बच्चा गर्भ में है, ना तो तुम मदिरा पीना, ना इस बच्चे का बाल मुंडाना। जब ये बच्चा पैदा होगा, ये खुदा का नाजिर होगा। मां के गर्भ से ही प्रभु ने उसको चुना। जब वो पैदा हुआ, उसके साथ में खुदा की आत्मा चलती थी। इतना जबरदस्त सामर्थ्य, ओहो, फिलिस्ती लोग डरते थे उसको देखकर। फिलिस्ती लोगों को मारने के लिए उनके खेत पक चुकी थी। उसने 300 लोमड़ी को पकड़ा, उसके दूम बांधकर आग लगा के भेज दिया, पूरे फिलिस्तियों के खेत जला दिया। 300 लोमड़ी पकड़ा उसने। आप बताइए, लोमड़ी के पीछे भागना, उसको पकड़ना, क्या स्पीड होगा उसका। हम लोग के घर में चूहा आ गया तो ढूंढ नहीं सकते हम लोग, लेकिन वो लोमड़ी को जंगल से पकड़ के लाया, 300 लोमड़ी को पकड़ के लाया और दोनों के धूम बांध के आग लगा के भेज दिया। सामर्थ्य उसके अंदर, स्प्रिंट रनर। एक दिन वो चला गया था शहर के अंदर, पता चला फिलिस्तियों को वो शहर के अंदर है। उन्होंने गेट बंद कर दी, शहर की गेट, बड़ी गेट बंद कर दिए। बोले अब इसको अंदर ही फंसाएंगे हम लोग। सिमसोन बाहर आया, पूरी गेट को उखाड़ के लेके गया उठा के। उसको तुम बांध नहीं सकते, उसको तुम रोक नहीं सकते, उसकी ताकत का अंदाज नहीं लगा सकते तुम। एक दिन वो जा रहा था अपने माँ बाप के साथ, अचानक शेर सामने आ गया। उसने माँ बाप को बोला रुको, वो गया, शेर को फाड़ के फेंक दिया उसने। ताकत का अंदाज नहीं लगा सकते, लेकिन एक औरत के कारण उसने व्यवस्था का उल्लंघन किया।
डिलाइला के गोद में जाके सोया, डिलाइला ने उसका बाल मुंडा दिया, उसकी सामर्थ्य चली गई, उसको अंधा बना दिया गया, आखिर एक बिल्डिंग के नीचे कुचल कर वो मर गया। व्यवस्था का उल्लंघन करोगे, यही मौत तुम्हारे लिए भी है। लेकिन अगर तुम व्यवस्था में चलोगे, अजी कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई गेट तुम्हें रोक नहीं सकता। उसने डिलाइला को बोला, अगर 7 लटों को नई वाली रस्सी से बांध कर रख दे तो मेरी ताकत चली जाएगी। और डिलाइला ने वैसे ही किया। अपना फिलिस्ती तेरे हाथ में है शिमशोन, उठा, रस्सी को तोड़ दिया। उसको बांध के रखा, रस्सी को तोड़ दिया। उसकी ताकत का अंदाज नहीं था जब तक वो व्यवस्था में था। जिस दिन वो प्रभु की व्यवस्था से बाहर निकला, उस दिन सर मुंडाया गया, डिलाइला के गोद में चला गया। एक औरत ने शिमशोन को मरवा डाला। बोलो हालेलुया। शिमशोन को मारने की ताकत उसके सामने कोई नहीं था। तो शिमशोन को गिराने वाली एक ही कमजोरी वो उसी के अंदर थी। तो शिमशोन का दुश्मन फलिस्ती नहीं थे, वो खुद अपना दुश्मन बन गया। हम खुद अपना बैरी बन जाते हैं। जब हम परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ने को कोशिश करते हैं, हम अपनी बैरी बन जाते हैं। कभी आपको एहसास भी नहीं होगा कि आप अपने खुद के दुश्मन बन रहे हो। सिंपल तरीके से अगर मैं बताऊं, आप जाओगे बाल कटाने के लिए लेडीज ब्यूटी पार्लर में, तुम अपना खुद का बैरी बन रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं। क्योंकि बाइबल बोलता है स्त्री बाल ना काटे, ये व्यवस्था है। और फिर तुम जाके बाल काट रहे हो, तुम खुद अपना बैरी बन रहे हो तुम। और बताइए, दुश्मन बाहर होगा तो हमें मालूम होगा कि कैसे बचना है। जब तुम खुद ही तुम्हारे दुश्मन बनोगे तो तुम कैसे बचा जाओगे? कौन तुम्हें जताएगा? शिमशोन को मारने वाला आदमी कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ था, लेकिन उसी की अहम जो उसके अंदर थी, वो खुद उसको मरवा डाला। अपना खुद का घमंड तुम्हें मारता है, तुम्हारा खुद के स्वभाव तुम्हें मारता है। अगर तुम अपने जीवन को वचन की तरफ में मेल खाओगे तो तुम्हें बचाने वाला तुम्हारे साथ ही रहता है, वो तुम्हारे अंदर रहता है। फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मार नहीं सकती, तुम्हारे नजदीक नहीं आ सकती। लेकिन हम खुद हमारे बैरी बन जाते हैं। एक और बाइबल का उदाहरण को, रिच पीपल डाई बिकॉज दे डिसरिगार्ड वर्शिप गॉड, हेंस देयर डेज आर शॉर्ट। शवोपदेशक में लिखा है, अमीर लोग दुनिया के ऐश्वर्यता के पीछे चलते हैं क्योंकि वो खुदा का भय नहीं मानते, वो जल्दी मिट जाते हैं, उनका स्मरण भी नहीं रहता, खत्म हो जाते हैं, उनका जीवन भी नहीं रहता। अननिया सपीरा died because of lies. They lied to the Holy Ghost by keeping part of the money after selling their land. पहली कलीसिया जबरदस्त तरीके से चल रही थी। पहला ही दिन 3000 बपतिस्मा। क्या कलीसिया के अंदर बेदारी आई, पवित्र आत्मा, अन्य भाषा, लोग एकत्रित होकर घर घर रोटी तोड़कर दुनिया को उल्टा पुल्टा करने वाली कलीसिया सामर्थ्य से भरी थी। लेकिन हनन्याह सपीरा ने सोचा कि चलो हम भी अपनी कुछ खेती बेचकर प्रभु की सेवा में देंगे, और दोनों ने फैसला किया। और जब उन्होंने अपना खेती बेचा, उनको जो रकम आई, शायद रकम थोड़ा ज्यादा लग गया होगा। उन्होंने सोचा कि थोड़ा घर में रखेंगे, बाकी का अपन चर्च में देंगे। और जब वो चर्च को आ रहे थे, हनन्याह आगे गया, सफीरा पीछे से आ रही है। जैसे वो चर्च में कदम रखा, पतरस ने बोला, रुक उधर ही, क्यों पवित्र आत्मा से झूठ बोला? जब तू जमीन बेचा तेरा ही था ना। जब तू बेचने के टाइम पे बोला मैं आधा प्रभु को दूंगा, ऐसा थोड़ी बोला, प्रभु को पूरा दूंगा करके बोला। अब आधा क्यों घर में रखा? देख तू उधर ही गिर के मरता है, उधर ही मर गया वो। ताबड़ तुम उसकी आरती बनाई, जवान लोगों ने उसको दफनाने को लेके गए, उसकी पत्नी पीछे से आई, वो ये सोच के आई कि अभी मेरा पति ऊपर स्टेज में बैठा होगा, उसको मान सम्मान किया होगा, पैसे दिए लोग, उसका सादर रखकर अब मैं जा रही हूं, मेरी भी प्रतिष्ठा होगी। सब फिर आते आते पतरस बोला, रोक उधर ही, तेरा पति को गाड़ के आते ही होंगे, तुझे भी ले जाएंगे। वो भी गिर के मर गए उधर। अभी मैं आपको पूछता हूं, जमीन उनका ही था, प्रभु ने थोड़ी मांगा था, नहीं, पतरस ने थोड़ी बोला जमीन बेच के दो। उन्होंने अपने मन में सोचा कि वो ब्रदर ने जमीन, पहला आदमी जो जमीन बेच के देने वाला बरनबास था, जिसने शाऊल को लेकर आया, वो पहला आदमी था।
ये सोचे कि चलो उसने किया तो हम भी करेंगे, ऐसा मत करना कभी। उसने किया करके मैं करेगा, ऐसा मत करना। जब तक तुम्हारा अंतकरण तुमको गवाही ना दे, तुम उस बात को मत करना। दूसरे के जित में आकर प्रभु की सेवा करना मत करना, जब तक प्रभु तुम्हें बुलावट ना दे। वो कर रहा है करके मैं भी करूं करके मत सोचना कभी भी। तो वहां पर हनन्या ने ये सोच लिया, उसने दिया तो मैं भी दूंगा। अगर तूने सोच लिया है तो पूरे मन से दे देना। फिर आधा घर में रखने की क्या सोचा, लालच आ गई। बाइबल कहता है अनन्या सपीरा डाइड बिकॉज ऑफ देयर लाइज। उन्होंने कलीसिया को झूठ नहीं बोला, उन्होंने पवित्र आत्मा को झूठ बोला। आप भी अपने जीवन के अंदर अगर कभी तुमने सोचा कि मैं प्रभु को दूंगा और आपने नहीं दी, तो आप पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे हो। आप इंसान से नहीं झूठ बोल रहे हो, आप पवित्र आत्मा से लड़ने वाले बनते हो। सो बाइबल कहता है गॉड्स प्रो एंड कॉन्स। रेवल्यूशन चैप्टर 5 में प्रॉफिट बताता है, नाउ वी हैव गॉट टू हैव दिस प्रो एंड कॉन्स, दैट्स द वे इट गोज। यू विल गॉट टू हैव बैड डेज टू मेक यू एंजॉय द गुड डेज। तुम्हारे जीवन में प्रभु बुराई के दिन लेकर आएगा ताकि प्रभु तुम्हें अच्छाई दिखाए। You have got to have a bad days. You have to have a little sickness to make you enjoy good health. प्रभु तुम्हें बीमारी में डालेगा ताकि प्रभु स्वस्थ क्या है वो तुम्हें दिखाए। इसीलिए बीमार पड़ोगे तो संकोच मत करना, आनंद की बातें समझना, ये सोचना कि प्रभु मुझे कुछ सिखा रहा है, इसमें प्रभु मुझे इस हालात से ले जा रहा है, कुछ सिखा रहा है। अगर तुम्हारी नौकरी चलेगी, फिक्र मत करना, प्रभु को कोई कोशिश नहीं करना, प्रभु तुम्हें कुछ सिखा रहा है। मेरा नुकसान हो गया, प्रभु तुम्हें कुछ सिखा रहा है। कोई भी चीज जो आपके जीवन में होती है उसको प्रभु का ताड़ना समझकर अपना लो, ये मेरे लिए और मेरी भलाई के लिए हो रही है। यू हैव टू हैव योर वैलीज टू मेक यू एंजॉय द माउंटेन टॉप। आपके जीवन में पहाड़ की दरार में उतरना जरूर है ताकि आप चोटी का अनुभव कर सके। जब तक आप नीचे खाई में नहीं उतरोगे, आप चोटी का अनुभव कभी नहीं कर सकते। एक बाप अपने बेटे की ऑपरेशन आंखी का करके उसको लौटा ले आ रहा था, ट्रेन में जा रहे थे, चलते चलते वो लड़के ने पेड़ को देखा, पापा पापा पेड़ 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 पेड़। बाद में उसने नदी आया, पापा पापा नदी नदी नदी, डैडी नदी नदी नदी। वो देख रहा था, बड़ा आनंद कर रहा था, देख रहा था, अरे पापा पापा जानवर जानवर, गाय गाय सब। बाजू वाले पैसेंजर लोग बोले, अरे भाई तुम्हारे लड़के को जरा चुप कराओ, ये क्या है, पेड़ 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 नदी नदी नदी, जरा उसको करो खामोश रहे। तब बाप ने कहा, मेरा बेटा अंधा पैदा हुआ था, अभी अभी मैं उसकी ऑपरेशन करके उसको आंखें मिला है, वो पहली बार पेड़ को देख रहा है, वो पहली बार नदी को देख रहा है, इसके लिए उसके दिल में उमंग भरा है। बोलो हालेलुया। लेकिन जो रोज देखते हैं उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता है। इसीलिए अगर प्रभु तुम्हें बीमारी में डाले, प्रभु को धन्यवाद दो। प्रभु तुम्हें चंगाई का आनंद और अनुभव देना चाहता है, वो तुम्हें भलाई के लिए लेके जा रहा है। प्रभु तुम्हें अगर खाई में डाले, बेफिक्र जाना, क्योंकि प्रभु तुम्हें ऊंचे में उठाना चाहता है। इससे पहले कि यूसुफ राजा के सिंहासन पर बैठे, उसको पहले जेल में हवा खाना पड़ा। पहले प्रभु उसको नीचे लेके गया, उसके ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया। जब वो कैदियों के साथ बैठा, वहां प्रभु ने उसको दर्शन की बातें दी। लेकिन ये यूसुफ वहां पर भी ईमानदारी वफादारी का जीवन बिताया। वो जानता था जो कुछ होता है खुदा मेरे साथ भलाई करने वाला है, और वहां से सीधे उठाकर उसको राज्य का अधिकारी बनाया। प्रभु अधिकार देने से पहले आपको नीचे लेके जाता है। आप मेरे साथ हैं? ओ मेरे माँ बाप ने बहुत खुश होके उधर 50,000 रुपए भर के मेरे को बाइबल कॉलेज में लेके जाके बाइबल पढ़ा के पास्टर बना के नहीं लाया। प्रभु ने मुझे नीचे लेके गया, मैं हर नीचाई को देखा हूं। प्रभु ने मुझे धंधे में लॉस कराया, मेरे जीवन के अंदर बहुत नुकसान उठाया, जीने की आशा नहीं थी, ऐसी परिस्थिति के अंदर मैं गुजर गया। सवेरे दरवाजा खोलता तो कर्जे वाले से मैं सामना करना पड़ता था। ऐसी नीचाई में ले जाकर वहां से प्रभु उठाकर लाया, और आज प्रभु ने हमें अपना शिरोमणि बनाया है। हालेलुया। ये ऊंचे दिन दिखाने के लिए प्रभु नीचा दिन दिखाया पहले, और हम कह सकते हैं। मैं आपको कहता हूं, मैं एक बार साउथ में था, कन्याकुमारी में एक मीटिंग चल रही थी, कन्वेंशन। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी इस कन्वेंशन को अटेंड करूं। शाम में बैठे थे और मैं भी जाकर वहां बैठा रहा कन्वेंशन में। एक प्रचारक कहीं से आया था, केरल में बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी।
और अजीब सा लग रहा था मेरे को। वो प्रचारक कभी टेबल में टेक के प्रचार करता था, कभी ऐसा बैठ के प्रचार करता था, कभी एक पैर चेयर में रख के प्रचार करता था। मैं बोला यार ये क्या टाइप का प्रचारक है, मुझे बड़ा ऑकवर्ड लग रहा था और मेरा मन नहीं लग रहा था ये। प्रचारक पुलपिट में खड़ा के सीधा बात करने को छोड़ के कभी वो कुर्सी का सहारा लेता है, कभी ऐसा प्रचार करता है, कभी जाके टेक लगाता है। मैं बोला बड़ा स्टाइलिश प्रचारक है लगता, और मैं मन ही मन इस बात को सोच रहा था। और प्रभु ने मुझसे बात करी। अचानक वो प्रचार ने बोला, आप सोचते होंगे कि मैं ऐसा क्यों प्रचार कर रहा हूं, कभी सपोर्ट ले रहा हूं, कभी बैठ रहा हूं, क्योंकि जब मैं मिलिट्री में था 8 गोली मुझे लगी है और मेरे बदन में 8 ऑपरेशन हुआ है, मैं खड़ा नहीं रह सकता, इसीलिए मैं प्रभु की गवाही देने के लिए सपोर्ट लेता हूं। फिर उसने बोला, मैं उस गवाही को नहीं मानता जो ये कहता है मैंने मेरी जिंदगी में कभी गोली नहीं खाई। गोली खाएगा तो ही मालूम पड़ेगा चंगाई क्या होती है। मैं कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ, एडमिट होके देखो मालूम पड़ेगा चंगाई का अनुभव क्या है। ऐसी गवाही को मैं नहीं मानता जो ये बात बड़ाई से बोलते हैं, हम कभी गोली नहीं खाए, हम कभी दवाई नहीं की, हम कभी सलाइन नहीं लगा रहे। एक बार लगा के देखो, तुम्हें चंगाई का अनुभव, जो परमेश्वर तुम्हें अपने दाहिने हाथ से उठा के ले चलता है, उसका अनुभव तुम्हें मिलेगा। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, देयर आर प्रोस एंड कॉन्स। देयर इज अ लाइफ ऑफ स्पिरिट व्हिच इज लॉ एंड देयर इज अ लाइफ दैट इज अ सिन। ये हमें पकड़ती है, ये हमें आजाद करती है, ये हमें खंडित करती है, ये हमें अनंत काल का जीवन देती है, ये हमें अधोलोक में लेके जाती है, ये हमें स्वर्ग में ले जाती है। आपको कौन सा व्यवस्था चाहिए, वो आप ही के हाथ में है। बस इसका पालन करो। प्रभु और कुछ नहीं चाहता, प्रभु के अलाइनमेंट में बने रहो। प्रभु ने आपको जैसा बनाया वैसे रहो, कुछ और बनने की कोशिश मत करो। प्रभु ने आपको जो स्थिति में रखा उसी स्थिति में रहो, वहीं पर प्रभु आपके जीवन में महिमा चाहता है। दूसरे की कुर्सी पकड़ने की कोशिश मत करो, दूसरे की नकल करने की कोशिश मत करो। प्रभु ने आपको जो बनाया वहीं पर रहकर प्रभु की महिमा करो। प्रभु प्रसन्न होगा। एक दिन जैसा आनो गायब हो गया, आप भी गायब हो जाएंगे। बहुत जल्द होने वाला है। खुदावन आपको आशीष दे। रूह कुदस की पारी हजूरी जान को ताजा करती है। रूह कुदस की पारी हजूरी जान को ताजा करती है। आंख में आंसू झिलमिल करते, आंख में आंसू झिलमिल करते, अब दीगर को तरसते हैं। यीशु जी के चाहने वाले, यीशु जी के चाहने वाले तूफानों से लड़ते हैं।
जिनसे हम गुजरते आप इस बात का विश्वास करिए। आज आपके ऊपर जो भी परिस्थिति आई होगी, आप ऐसा मत सोचिए मेरे साथ क्यों हो रहा है। हमसे पहले प्रभु यीशु मसीह इसी रास्ते से चल के गया। यही वो कांटों भरी रास्ते थे जिसमें वो गुजर कर चला गया। आज वो हमें भी कहता है कि तुम चल कर आओ इस रास्ते से, मैं तुम्हारे साथ हूं। यदि मैं घोर अंधकार भरी हुई तराई में से होकर चलो, मेरी हानि न होगी, क्योंकि प्रभु मेरे साथ रहता है। व्यवस्था हमें पकड़ती है, यीशु मसीह हमें छुड़ाता है। व्यवस्था पाप की दर्शाती है और हमें आत्मिक व्यवस्था मिल गया जो अनंत काल के जीवन को दर्शाता है। संकोच मत करिए, घबराइए मत, परेशान मत होइए। आप जिस नाव में चल रहे हैं उसी नाव में यीशु बैठा हुआ है। लेकिन चेले जानते नहीं थे, वो तूफान से डर गए, वो आंधी से घबरा गए। उन्होंने प्रभु को बोला, प्रभु हम मरे जा रहे हैं। प्रभु ने आंधी को डांटा, समंदर को डांटा, वो शांत हो गए। और तब चेले कहे कि ये कौन है जिसकी बात समंदर भी मानती है। वो ये बात को जानते नहीं थे, वही समंदर का बनाने वाला उन्हीं के बोट में बैठा हुआ है। ऐ विश्वासी भाई बहन, ये दुनिया बनाने वाला तेरे साथ है इस वक्त। किसी भी बात को मत घबराना, किसी भी हालात को मत डरना, कैसी भी परिस्थिति आए अपना विश्वास को मत खोना, क्योंकि समंदर में तूफान उठाने वाला वही परमेश्वर तेरे साथ बैठा हुआ है। समुद्र को तो भाग करने वाला वही परमेश्वर तेरे साथ चल रहा है। सूरज को वापस लाकर खड़ा करने वाला जोशुआ का टाइम वही खुदा तेरे समय को भी जानता है। वो फिर से तेरे सूरज को तेरे जीवन में उदय कर सकता है। अपने आप को नीचा मत दिखा, अपने आप को कमजोर मत समझ। प्रभु का बलिदान व्यर्थ नहीं है, वो आपको जीवन देने वाला बलिदान है। परमेश्वर ने आत्मिक व्यवस्था में तुम्हें बुलाया। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस बड़े दिन के लिए, तेरी रहम के लिए, कि हमने तुम्हें अपने सानिध्य में आने का कृपा किया। ये सब बातों को प्रभु हमसे आगे तूने झेला और हमें बताया कि जैसा मैं स्थिर हूं वैसे तुम भी स्थिर खड़े रहो। मैं तुम्हारे जगत के अंत तक साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे संग संग छोड़ूंगा। यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे मैं उसे करूंगा।
खुदा बाप इस आश्वासन के लिए धन्यवाद करते हैं। आए हुए सभी छोटे बड़े विश्वासियों को तो आशीष कर, उनके हर जरूरतों को मैं तेरे सम्मुख में रखता हूँ। अगर कोई ऐसा सबब आज हमारे बीच में है जिसके मन में एक मांग है, उमंग है, आज तो पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो देर नहीं करता प्रभु, जब हम तैयार है तेरे वचन पे चलने के लिए, तो हमारे जीवन के अंदर भलाई को लेकर आए, सहायता कर, मदद कर। जैसे हम सबको तुम्हें यहाँ तक लेकर आया, वापसी के लिए प्रार्थना करते हैं। दुआ प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुना प्रभु। यीशु मसीह की कृपा, शांति, समाधान, पवित्र आत्मा का सौभाग्य आप से लेकर उसके आने तक यहाँ उपस्थित प्रत्येक के साथ अब से अब तक बनी रहे। सब मिलकर कहेंगे सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आपको आशीर्वाद एक में से जरूर मिलती